सभी साथियों को नमस्कार। भाई नरवाना के हरियल रेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां पर एक पीड़ित परिवार आया हुआ है। अपने पिछले लंबे समय से देख रहे हो कि एक 16 साल की जो लड़की है वो पिछले 5 महीने से लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और पूरा परिवार जो परेशान है। तो लंबे समय से ये परिवार गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी तक क्या कार्रवाई सामने आई जी? जो आप हिसार से चले थे नरवाना तक पहुंच गए हो। कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। जीरो थी तो पहले दिन से ही, और आज भी जीरो ही है जी। 2.5 से 3 महीने हिसार कोर्ट के बाहर रहे हैं जी। कुछ रिजल्ट नहीं निकला वहाँ भी जी। कह रहे हैं शुरू दिन से ही कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही होती है तो भाई साहब 5 महीने लगते हैं बच्चा आने में। वो तो ये आज भी यही बाट देखा है, पहले भी यही बाट देखा है भाई अपने आप चाल के आ जावे। हम तो फिर भी कहने लग रहे भी जैसी भी हमारे सामने ले आके दिखाओ तो सही। किसी के साथ रह रही है तो भी कोई दिक्कत कौन जी। बिल्कुल, पर बालक है, देखने का हक तो है जी। बिल्कुल बिल्कुल है जी। 2.5 से 3 महीने के नज़दीक कोर्ट के बाहर रहे हैं। कोई ऐसा प्रशासन नहीं है जिसके पास मैं गया नहीं हूँ जी। SP, ASP, DC साहब, SHO, IO सबसे मिले हैं जी। चक्कर काट काट के पागल हो गए जी। 10 तारीख को, अभी 1 हफ्ते पहले, उससे 20 दिन पहले मैंने बोल दिया था जी आपको मीडिया के माध्यम से, भाई हम अनिल विज जी से मिलने जा रहे हैं। फिर भी हम SP साहब के पास गए, हर जगह गए, किसी ने कोई वो नहीं कहा जी। भाई कह रहे हैं कार्रवाई चल रही है। चलने के बाद 10 तारीख को चलने के बाद भी कोई बात नहीं की जी। जब हम पहुंच गए सूरावाड़ा मोड़ बरवाड़ा के पास, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। सूरावाड़ा मोड़ पहुंचने के बाद तो इन्होंने हद ही कर दी, लाठीचार्ज वगैरह किया, धक्का मुक्की की है। हमारे साथ सोनी समाज के बंदे जुड़े थे, आप जैसे भाई और जुड़े थे, हमारे बड़े भाई छत्रपाल जी थे। लाठीचार्ज करिए, हाथापाई है उनमें, उनको दिल का नस ब्लॉक हो गई, हार्ट अटैक आया तो वो एक्सपायर हुई जी। ऐसा क्या हमने जुल्म कर दिया जी? बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं, इंसाफ मांगने जा रहे हैं। बिल्कुल भाई जो गलती हमने कर दी, बच्चा लेने जा रहे हैं, इंसाफ मांगने जा रहे हैं। भाई हमारा बच्चा जिस भी हालत में दिखा दो, तो इतनी धक्का मुक्की करने की क्या जरूरत है? कह रहे हैं टाइम दे दो। टाइम ही टाइम था, 5 महीने हो गए जी। कितना दे दें? सरकार दावे करती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने सही मानते हैं? सबके सामने ही है जी। या तो बोलो ना बोलो, तो कम से कम करके तो दिखाओ जी। बिल्कुल, वो पैसे वालों के लिए है ना जी, आम जनता के लिए, गरीब के लिए नहीं है। तो परिवार के और भी सदस्य आप देख सकते हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनकी माता जी भी हैं, तो ये भी पहुँची हैं। क्या लगता है जी, कब तक इसी प्रकार सड़कों पे रहोगे? जब तक भी हमारा बच्चा नहीं हमारे पास आ जाता है, जब तक हम रुकेंगे तो नहीं। खैर, जहाँ भाई हमारा जिस दिन बच्चा मिलेगा हम जब भी वही रुकेंगे। हमारा बच्चा 5 महीने बहुत होते हैं। बिल्कुल जी। और कितना टाइम चाहिए? अगर किसी अच्छे अधिकारी का बच्चा होता तो शायद 5 घंटे भी नहीं लगते। हाँ, 5 घंटे भी नहीं लगते। तो हमारा बच्चा भी गरीब है, इसी कारण ये आज 5 महीने लगे हैं। यहाँ पे आए हो आप, यहाँ क्या कुछ बात हुई है किसी से रेस्ट हाउस नरवाना के अंदर? हाँ जी, बात हुई है जी। हम हिसार से चले थे, ये बोल के चले थे ना, तो हमारा राजनीति से कुछ लेना देना जी। हम जा रहे हैं बच्चे के लिए, हम ये बोल के चले थे। कोई भाई विधायक वगैरह जितने भी गांव लगेंगे, हर किसी से मिलेंगे, हर किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा जो बच्चा ले आता है जी, हमारे से ना तो छोटे से फ़र्क पड़ता, ना बड़े मंत्री से फ़र्क पड़ता जी। हम तो हर आगे रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे वास्ते हमारी हेल्प करेगा वही हमारे लिए भगवान है जी। रास्ते में मिले हैं जी, नरेश सेलवाल जी से मिले हैं, उन्होंने हमारे को अच्छी बात कही है, भाई मैं आपके साथ हूँ। अब उनका नाम सुना था, उनसे मिले हैं जी। बेदी जी का नाम सुना है, कृष्ण जी का, जो उनके पास आया जी। लास्ट हमने बोल रखा जी अनिल विज जी का नाम सुना है तो वहाँ जाएंगे जी, पर बच्चे की तलाश में ही जा रहे हैं जी। सैनी साहब को याद दिलाएंगे जी, सार मिले थे, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, हमारे सामने बोला था। SP साहब को भी, उस लेडीज ने जिसने काम नहीं किया, सुनीता SI आज़ाद नगर थाना, उसको टर्मिनेट करो, घर बिठाओ परमानेंट, उसका कोई काम नहीं है वर्दी का उसके लिए, और इनका बच्चा जल्दी से जल्दी ढूंढो। इस बात के लिए भी 1.25 महीना हो गया, उनसे पूछ लेंगे जी। जी वो तो हिसार प्रशासन उनसे भी बड़ा हो रहा है जी, CM साहब के लिए। बाकी फिर वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, वहाँ धरना देंगे दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली पैदल। पर बच्चा लेके ही वापसी आओगे जी। 4 जाओ तो 5 ही आओगे, नहीं हम आओगे। तो अन्य सामाजिक संस्थाएं भी यहाँ इनके समर्थन में पहुँची हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार सर। तो क्या लगता है जो एक बच्ची की तलाश में परिवार सड़कों पर भटक रहे हैं? सर, मैं पुलिस की नाकामी ही मानता हूं कि 5 महीने से ये परिवार
हिसार कोर्ट के सामने बैठा है, लेकिन फिर भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद हम ये देखिए कि हमारे आईजी हैं जो हिसार में बैठते हैं, 5 जिलों के मालिक हैं। जब 5 जिलों के मालिक हमारी एक बच्ची को नहीं ढूंढ पाए तो क्या फ़ायदा है उस पद का? क्या उसको सिर्फ सैलरी के लिए बैठा रखा है? काम क्यों नहीं करता प्रशासन? अगर ये किसी मंत्री की बेटी होती, किसी विधायक की बेटी होती या किसी बड़े अफसर की बेटी होती तो सिर्फ नू चुटकियों में ढूंढ लाते जी। लेकिन आज 5 महीने से एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। हिसार से यहाँ तक ये पैदल चल के आए हैं और पुलिस प्रशासन इनको सहयोग करने की बजाय इनके ऊपर मान ले वो कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। कल भी सूर्यवाड़ा चौक पे इनके साथ मारपीट की गई है। इनको मान ले प्रेशर डाला गया भी आप मत जाइए। क्यों जी? ऐसा क्या है? अगर पुलिस ने इनको टॉर्चर कर रही है, उन जो आदमियों ने इस बच्ची को किडनैप कर रखा है या जो भी कुछ कर रखा है, उनको जाके कार्रवाई करे, बच्चे को ला दे। हम तो खुश हैं। और मैं जनता सरकार मोर्चा से हूँ जी, और हम चंडीगढ़ तक जाने का दावा करते हैं इस परिवार के साथ, बिल्कुल तन मन धन से जुड़े हुए हैं जी। हम तो ये कह रहे हैं, अगर सरकार की नीयत साफ हो ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती, लेकिन सरकार की नीति साफ नहीं है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी, चाहे कहीं भी जाए कोई भी सुनवाई, क्योंकि कितने हत्याकांड हो रहे हैं, कितने अपहरण कांड हो रहे हैं, कहीं किसी की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठोकरें खाकर बैठ जाते हैं और खुद भी फिर आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी है। जब नहीं सुनवाई होगी तो फिर आखिरी रास्ता क्या है? वही एक रास्ता है कि अपने आप को खत्म कर ले। लेकिन हम देख ही रहे हैं कई प्लानों से, और विशेषकर जब से सरकार आ रही है इसमें तो गरीबों का भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई भी मंत्री, चाहे हमारे समाज का मंत्री भी क्यों ना हो, वो भी हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी। मैं यही समझता, और परिवार देखो दुखी है, पीड़ित है। समाज ने भी इनकी हर जगह से हर तरह से मदद कर दी। घटनाएं 2014 से जब से सरकार आई है तब से ये समस्याएं तो चली रही है। किसी की कोई सुरक्षा नहीं है, पीड़ित परिवार है और पीड़ित शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, को भी सुननी चाहिए। और क्योंकि जिसकी दलित समाज के लिए तो पीड़ित का कहीं ना कहीं अंबार लगा हुआ है। अपना बच्चा जानेगा तो जब तक 2 ही बात बोलेंगे, दलित समाज एक होकर लड़ाई नहीं लड़ता तब तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं। भाई टाइट करे, भाई इस परिवार के साथ जो शोषण हो रहा है नहीं, भाई इसको जल्दी से हल करके और इस परिवार को संतुष्ट करे। भाई इनका बच्चा अगर जीवित है, मृत्यु है, इनको ये तो सुपुर्द करे भाई, ताकि इस परिवार को है ना इसको संतुष्टि हो। भाई हमारा बच्चा ऐसा है, और इस बच्चे के लिए अब ये पैदल चल रहे हैं। तो प्रशासन और सरकार से एक ही निवेदन है, भाई इसको चंडीगढ़ जाने से पहले हल करे, ताकि एक समाज में अच्छा मैसेज जाए। भाई प्रशासन भी काम कर रहा है, सरकार भी। तो वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर हम एक बच्ची को नहीं ढूंढ सकते नहीं तो हम फिर भाई इतना बड़ा प्रशासन, हर डिस्ट्रिक्ट में एसपी बैठे हैं, डीसी है और उसके ऊपर मंत्री हैं, उन चीज़ों को अगर थोड़ा संज्ञान में लें तो भाई इसको अर्थ जो अपनी कानून व्यवस्था को थोड़ा सुचारू रूप से करे, ये निवेदन है सरकार से। ये बड़े दुख की बात है। प्रशासन का, पुलिस का ये फर्ज बनता था कि इनकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि लड़की के पिता ने बताया कि पुलिस के पास सुराग भी हैं ऐसी। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसमें हम पीड़ित व्यक्ति के साथ, इस परिवार के साथ हम खड़े हैं। तो यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन थोड़ा सा एक्शन में आए और इनकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करे। और तमाम सचेत व्यक्ति जो समाज के और संस्थाएं जितनी भी हमारे संगठन हैं, वो सभी इनके दुख के साथ, यानी इनके साथ खड़े हैं।